corrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations, the Taliban will pay a price. The Soviet invasion of Afghanistan. कैसे हैं दोस्तों? If we cannot work and cannot go out to get education and do not feel safe in Afghanistan, then what is the use of living in such place? अफ़गान वुमन के इस इंटरव्यू के बाद अफ़गानिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम अपनी आइडियोलॉजी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट ऑल अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज मस्ट लीव पाकिस्तान। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वजह बताते हुए कहा कि पुरतशद्दद हमलों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इस साल 24 में से 14 सुसाइड अटैक अफ़गान शहरियों ने किए हैं और तकरीबन 4.4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनमें 1.7 मिलियन से भी ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल हैं। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि 40 सालों से पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान रेफ्यूजीज़ को आखिर क्यों वापस अपने मुल्क अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। Now, more than 1.7 million Afghans have been told to leave. Focus at this hour. Pakistan's November 1st deadline for the expulsion of undocumented migrants has now ended. इस इलाके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में 19वीं सदी में टू ग्रेट पावर्स द ग्रेट ब्रिटेन और द सोवियत यूनियन अपने असर रसूख को बढ़ाने यानी ग्रेटर गेम के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स आजमाते रहे हैं और जब 1979 में सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया तो ये इलाका जो कभी पुरअमन नहीं रहा एक बार फिर से जंग का मैदान बन गया, जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए पुरअमन मकाम ढूंढने लगे और पाकिस्तान की तरफ रुख कर दिया। हालांकि पाकिस्तान जो अभी अपनी बका की जंग लड़ रहा था और पै दर पे 1965 और 1971 की वार के बाद ख़ुद को स्टेबलाइज कर रहा था और अब अफ़गान महाजिन के बाद एक नई शक्ल की जंग का हिस्सा बन गया, यानी भूख और अफलास की जंग। और आर्टिकल 33 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़ के मुताबिक नो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल एक्सपेल और रिटर्न अ रेफ्यूजी इन एनी मैनर व्हाटसोएवर टू द फ्रंटियर। और पाकिस्तान ने इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हुए अफ़गान रेफ्यूजीज़ को शेल्टर मुहैया किए और आखिरकार 10 साल से जारी रहने वाली जंग 15 फरवरी 1989 को ख़त्म हो गई और हालात दोबारा नॉर्मल होने ही लगे थे कि अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और अफ़गानिस्तान एक बार फिर जंग का मैदान बन गया, जिसकी वजह से दोबारा अफ़गान रेफ्यूजीज़ ने पाकिस्तान का रुख कर दिया और लाखों की तादाद में पाकिस्तान की सरजमीन पर चले आए। अफ़गान रेफ्यूजीज़ का लिबास ओढ़े दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में सुसाइडल अटैक के ज़रिए हालात ख़राब करने शुरू कर दिए और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके में पश्तून मूवमेंट्स को शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान में पश्तूनों के लिए अलग वतन बनाया जाए और इन तनाज़ात ने पाकिस्तान को बिन बुलाई जंग यानी कोल्ड वार में धकेल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान अमेरिका, अफ़गानिस्तान, अफ़गान महाजरीन और इकॉनमी की चक्की में पिसने लग गया और दिन ब दिन हालात बद से बदतरीन होने लगे। 19वीं सदी के इस वाक़े ने ख़ित्ते में मुकीम लोगों पर दूररस और नाकाबिल यकीन असरात डाले। मेरा मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को डिवाइड करने वाली सरहदी पट्टी ड्यूरन लाइन है। आखिर कैसे इस ड्यूरन लाइन ने दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 2430 किलोमीटर लंबा बैनुल-अक़वामी बॉर्डर है, जो शुमाल से शुरू होकर बलूचिस्तान के बर्फ़ानी पहाड़ों और जंगलों से गुजरता है। ये लाइन 12 नवंबर 1893 को सर मोर्टिमर ड्यूरन और अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान में म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद खींची गई, जिसने पश्तून को पश्तून से अलग कर दिया, जिसकी वजह से आज तक इस बॉर्डर पर दोनों तरफ से खुदकुश हमले, फ़ज़ाई हमले और सड़कों पर पुरतशद्दद वाक़यात देखने को मिलते हैं। 2021 में अमेरिका के अफ़गानिस्तान से विड्रॉ के बाद तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल कर लिया और अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करने लगे, जिसकी वजह से एक बार फिर अफ़गान रेफ्यूजीज़ जिन्हें तालिबान पर तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र शुरू कर दिया। इस तरह 3 मुख्तलिफ अदवार में अफ़गान महाजरीन लाखों की तादाद में पाकिस्तान में पनाहगज़ीन हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP जो आइडियोलॉजिकली अफ़गान तालिबान के साथ एक पेज पर आने की वजह से पाकिस्तान के साथ पीस एग्रीमेंट से पीछे हट गई है, जिसकी वजह से मौजूदा साल 2023 में 300 से ज़्यादा अटैक्स कर चुकी है
اور ابھی حال ہی میں بلوچستان میں مستینگ سٹی اور KPK میں ہینگو سٹی میں 2 اٹیکس کر کے تقریباً 60 کے قریب لوگ مار دیے اور درجنوں زخمی کر دیے، جس کی وجہ سے پاکستان انڈاکومنٹڈ ریفیوجیز کو اپنے ملک واپس بھیج رہا ہے۔ اور پاکستان حکومت نے انڈاکومنٹڈ ریفیوجیز کو واپس جانے کے لیے 1 نومبر تک کا ٹائم دے رکھا تھا، تاہم اب اسے فیبروری تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تاکہ اس پروسیس کو پیسفلی مکمل کیا جا سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔